देहरादून कार्बेट टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रमण के दौरान सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएम को जिस जिप्सी में भ्रमण कराया गया उसकी फिटनेस 5 साल पहले समाप्त हो गई थी। वहीं मामला सामने आने के बाद वन महकमा अलर्ट पर आ गया है। हालांकि इस मामले में अब वन मंत्री के तहत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा देसौनी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। इससे प्रदेश में ना आला अधिकारी सुरक्षित है ना मुख्यमंत्री। इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। देहरादून से खबर है, जहां देहरादून कार्बेट टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रमण के दौरान सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएम को जिस जिप्सी में भ्रमण कराया गया था उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। वही मामला सामने आने के बाद वन महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। हालांकि इस मामले में अब वन मंत्री के तहत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वही मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रदेश में ना आला अधिकारी सुरक्षित है और ना ही मुख्यमंत्री। इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। कि उत्तराखंड राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। जहां मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो वहां के नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिम कॉर्बेट भ्रमण पे गए थे। सुना है जिस जिप्सी में उनको बैठाया गया उसकी फिटनेस 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। तो एक एक्सपायर्ड फिटनेस वाली गाड़ी में आपने राज्य के मुखिया को बैठा दिया। इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंधमारी हो गई और गाज गिरेगी केवल अधिकारियों पर। अब जांच बैठा दी गई है, लेकिन क्या जो मोटी भारी भरकम तनख्वाह लेते हैं ये सफेदपोश, ये मंत्री विभागों के, इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? क्या वन मंत्री को इस बात का खास ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि प्रदेश का मुखिया यदि उनके विभाग के किसी कार्यक्रम में जा रहा है या भ्रमण कार्यक्रम में जा रहा है तो उसकी सुरक्षा को वो। मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाने पर साधु संतों ने इस निर्णय की सराहना की है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य साधु संतों ने मुख्यमंत्री के निर्णय को पूरा सहयोग देने की बात कही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पहले भी ऐतिहासिक निर्णय लेती रही है। साधु संतों के भेष में कई लोग ठगी कर रहे हैं और लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना जरूरी है। आने वाले समय में ऑपरेशन कालनेमी के परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे। तो मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया गया है और इस ऑपरेशन को शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं और निर्देश दिए जाने पर साधु संतों ने इस निर्णय की सराहना की है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य साधु संतों ने मुख्यमंत्री के निर्णय पर पूरा सहयोग देने की बात कही। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पहले भी ऐतिहासिक निर्णय लेती रही है। साधु संतों के भेष में कई लोग ठगी कर रहे हैं और लोगों के आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में ऑपरेशन कालनेमी के परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे। शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे अखाड़े के संतों से उन्होंने इस बारे में बात करनी चाहिए। सरकार कैसे पहचानेगी उनको? कुछ अंदर की बात होती है वो हमारे महात्मा ही पहचान सकते हैं, हमारे संत महात्माओं से, और विशेषकर हमारे अखाड़ा परिषद से उन्होंने विचार विमर्श करना चाहिए। बहुत अच्छा है। उधम सिंह नगर जिला पंचायत सदस्य पद के लिए वार्ड नंबर 14 कुरैया में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने कोमल चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कोमल चौधरी ने क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया और जनता से सीधा संवाद कर समर्थन की अपील की है। उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वो पूरी तरह समर्पित है। पिछले 10 सालों से यह सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है, लेकिन इस बार भाजपा इस किले को भेदने की रणनीति में जुट गई है।
रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और सांसद अजय भट्ट ने भी कोमल चौधरी के समर्थन में कमान संभालते हुए कहा कि इस बार सिर्फ कुरैया नहीं बल्कि पूरे जिले में भाजपा की जीत तय है। तो कुरैया में भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। भाजपा ने इस बार अपनी प्रत्याशी कोमल चौधरी को चुना है और कोमल चौधरी ने डोर टू डोर जाकर क्षेत्र में जनता से सीधा संवाद किया और समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि वे जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यहाँ पर कहीं कोई टक्कर दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ से बीजेपी को वोट पड़ रही है। क्या कैंडिडेट क्या होना है बीजेपी से बात? कोमल चौधरी जी। क्या मानते हैं किसी प्रकार को टक्कर नहीं? नहीं तो है नहीं, समझो किसी की। अब एक तरफा जो है कोमल चौधरी को जीत मिलेगी यहाँ पर। एक तो इसका नंसार पड़ता है भाई, धर्मपुर गाँव ही नंसार है इसका। मैं इसका मामा हूँ। बाकी सब पूरे गाँव में आसपास कोई मामा है कोई नाना है, इसका पूरा फायदा मिलेगा इसको। मतलब आपका तो है नहीं, समझो किसी की। अब एक तरफा जो है कोमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के तहत चमोली में नाम निर्देशन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान जिले में जिला पंचायत सदस्य, प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और सदस्य ग्राम पंचायत के 4203 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं, जबकि इस दौरान 186 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित तिथियों के अनुसार नामांकन और नाम निर्देशन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा के लिए पुलिस महकमे की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस विभाग पूरी तरह से यात्रा को लेकर तैयार है। कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हाईवे और सड़कों पर स्थित करीब 28 शराब की दुकानों पर पर्दे लगाने की तैयारी भी की गई है। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा संपन्न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी पूरी तैयारी हो गई है। फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट रेंज सर से होना था उसको भी हमने कर दिया है। साथ साथ जो PHQ लेवल से भी हमें जो फोर्स में आवंटित था वो भी हमें मिल गया है। जितनी हमने CPMF की डिमांड की थी वो भी फोर्स हमें मिल गई है। साथ साथ हम लोग ने बहुत व्यापक स्तर पर मीटिंग्स हुई हैं। प्रदेश के जो हमारे नियर बाय राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, वहाँ के अधिकारियों की 1-to-1। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून की बरसात यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बादल फटने, लैंडस्लाइड और अतिवृष्टि के कारण बड़ी संख्या में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। PWD सचिव पंकज पांडे ने बताया कि अभी 55 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कें सहित छोटी सड़कें भी हैं, जिन्हें लगातार खोलने का कार्य किया जा रहा है। PWD को मानसून में अब तक 90 करोड़ का नुकसान पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि विभाग की प्राथमिकता है कि 4 धाम के श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था दी जा सके। इसके साथ ही छोटे गांव की क्षतिग्रस्त सड़कों से लगातार लिंक बनाए जा रहे हैं। डेटा एंट्री होती रहती है और हमको मालूम चलता रहता है कि वर्तमान में कहाँ पे कितना। हम लोग इस पे लगातार इसको मॉनिटर करते रहते हैं और एक हमने सिस्टम डेवलप किया है जिसमें रियल टाइम डेटा एंट्री होती रहती है और हमको मालूम चलता रहता है कि वर्तमान में कहाँ पे कितना इशू है और कौन सी रोड बंद है, कौन सी रोड कितनी देर में खुलेगी। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 55 रोड हैं जो बंद हैं पूरे प्रदेश में, जो हमारे विभाग के अंतर्गत आती हैं, और NH, ये दोनों मिला के 55 रोड बंद हैं। उसको खोलने का काम किया जा रहा है। प्रयास ये रहता है कि जल्दी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहा विवाद अब सड़कों और रेल पटरियों पर तक पहुंच चुका है। वह इसकी चर्चा अब अन्य राज्यों में भी हो रही है और
विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरा बिहार सड़कों पर है। लाखों लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में सड़कों पर है, क्योंकि चुनाव आयोग ने लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जिस प्रकार से तमाम वोटर लिस्टों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश भाजपा के इशारे पर हो रही है, उसको लेकर बिहार में चक्का जाम है। बिहार की सड़कों पर है इसलिए क्योंकि देश का जो चुनाव आयोग है उस पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जिस प्रकार से वहां पर तमाम वोटर लिस्टों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों के नाम, लाखों लोगों के नाम, उनको वोट से वंचित करने की साजिश भाजपा के इशारे पे हो रही है, उसके खिलाफ पूरा बिहार बंद है, बिहार सड़कों पे है, पूरा बिहार में चक्का जाम है। पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को, जो चुनाव कराने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो गन्ना का चुनाव कराने वाली हो, चाहे वो सहकारिता का चुनाव कराने वाली हो, चाहे राज्य में पंचायतों का और निकायों का। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही है और अब कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटल, ढाबों की चेकिंग करते हुए दूध, दही, मसाले और अन्य दुकानों की भी जांच कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के औषधि नियंत्रक ताजबीर सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा के तहत पहले से ही लगातार सैंपलिंग करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहे और कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालुओं को गलत खाना न परोसा जाए। इसके लिए फूड इंस्पेक्टर की तैनाती भी की गई है। यात्रा क्योंकि पूर्व से ही चल रही है और उसमें हमने अपने सारे इंस्पेक्टर को इसमें तैनात किया हुआ है। और अभी कावड़ के लिए जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस तरह से इसको चलाएं कि किसी को भी खाद्य पदार्थ जो है गलत तरीके से न परोसा जाए, उसके लिए हमने मैन पावर अपनी बढ़ा दी। अन्य जिलों से भी फूड इंस्पेक्टर मंगाए हैं यहाँ पर कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे इसकी। और हमने अपनी फूड वैन जो हमारी स्वचल चल रही है उस पर भी हमने कहा कि अपने सैंपल नमूने वहां उसको भी लें और तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में इन दिनों चोर लुटेरे पुलिस को खुला चैलेंज देकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस नाकाम नजर आ रही है। दर्जन भर घटनाओं को अंजाम देकर भी लुटेरे सुरक्षित हैं। वहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों ने रोष जताया है। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के भगवानपुर और बुग्गावाला थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक जोरों शोरों पर चल रहा है। इलाके के दर्जनों गांव दहशत में दर्जन भर घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। ये गिरोह महिलाओं को अपना शिकार बनाता है और उनके आभूषण जेवरात निकालकर रफूचक्कर हो जाता है। नए बुग्गावाला और भगवानपुर क्षेत्र में हुई हैं, ये मेरे संज्ञान में है। पुलिस और लोकलाइट लोग भी अलर्ट हैं। पुलिस को हमने अलर्ट मोड में रखा है। वो रात के समय सोते हुए लोगों का कोई सामान ले जाने वाली इस बात के तथ्य आए हैं, तो हमारे पास तहरीर भी मिली है। हम पूरा अलर्ट मोड में, जल्दी ये जो गिरोह या कुछ लोग इसके पीछे हैं तो उनको हम जरूर अरेस्ट करेंगे। सारी रात तो लमटा यहाँ पैरा गया, इंगा सोनावाला में पैरा चल रहा, गंजे में पैरा चल रहा, सारे कहीं पैरा चल रहा। यहाँ भी सारी रात लौंडे फिरे और दिन में एक मांगने वाली आई, उसे अट्टा दे दिया। अट्टा देने के बाद में उसने पानी का गिलास कहा और वो जैसे ही घूम कर मुड़ी दूर अपने नीचे गिर गई वही कि अट्टे भी पटाए खिंडा में। और उसके कुंडल कंडल से थे जो कानों में गले में जो कुछ उसके गले में था वो सारा निकाल कर ले गई। तो पुलिस नहीं कुछ कर पा रही? पुलिस को भी कुछ इंतला तो दी नहीं। यहाँ से वैसे रोजाना जैसे पहले चल रहा वैसा आ रही गई है। पुलिस तो आई थी, परसों भी आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई से शुरू हो रहे कावड़ मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ बेलगाम कावड़ियों पर नकेल कसने के लिए भी अपनी रणनीति तैयार की है। देहरादून एएसपी अजय सिंह ने कहा कि हरिद्वार पुलिस, देहरादून पुलिस और सीमा पर लगी उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम कावड़ियों पर नजर बनाए रखेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजय सिंह ने बताया कि बहुत से कावड़िए 2 पहियों पर वाहनों से आते हैं जो अपनी गाड़ियों को मॉडिफाइड करवाकर उसमें साइलेंसर लगवाते हैं। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस, देहरादून पुलिस और सीमा पर लगी उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने कावड़ियों से सहयोग की अपील की है। जो कांवड़ की यात्रा है खासकर हरिद्वार को केंद्रित के अलावा
देखा गया कि जो हमारे सहारनपुर है या जो सीमावर्ती जनपदों से राज्यों से काफ़ी सारे कांवड़ यात्री देहरादून होकर ऋषिकेश पहुंचते हैं और ऋषिकेश के बाद नीलकंठ भी जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। चूँकि ऋषिकेश भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो देहरादून में पड़ता है और यहाँ से भी कांवड़ के बहुत सारे डाक कांवड़ के वाहन भी जाते हैं छोटे बड़े, और कांवड़िए भी पैदल जाते हैं। इसको देखते हुए जो व्यवस्था बनाई है इसमें खासकर हमारी जो बॉर्डर चेक पोस्ट है इसमें हमने उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय भी बनाया कि ज्वाइंट हमारी चेकिंग टीम भी रहे, वहाँ पर फोर्स भी रहे, और जो भी फैसिलिटेट करने की बात हो, जो बड़े बड़े डीजों के साथ अगर कोई कांवड़ जा रहे हैं या कोई बड़े जो त्रिशूल भाले लेके जा रहे हैं, सभी की चेकिंग को सुनिश्चित किया जाए जिससे कि कहीं कोई। गढ़वाल परिक्षेत्र में लगातार आ रही कानून उल्लंघन की शिकायतों को लेकर ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है। यह अभियान 7 जून से चलाया जा रहा है, जिसे 1 महीना पूरा हो चुका है। पुलिस के द्वारा अब तक की गई कार्रवाई में 1300 से अधिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 20,000 से अधिक चालान किए गए हैं और 72,23,680 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। ऑपरेशन लगान को लेकर आईजी गढ़वाल ने कहा कि इसका उद्देश्य यही है कि यदि नियम विरुद्ध कार्य किए जाएंगे तो ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये हमारा ऑपरेशन लगाम था, वो पिछले महीने 7 जून से शुरू था, जिसके 1 महीने की अवधि थी इसकी। इस दौरान में व्यापक स्तर पर इन्फोर्समेंट हुआ है और जिसके हेड्स थे कि जो वो लोग एंटी सोशल एलिमेंट जो सड़क किनारे, नदी किनारे गाड़ियों में जो शराब पीते थे और साथ साथ जो रैश ड्राइविंग करते थे या फिर अपने वाहनों में हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट और हथौड़ा लेके घूमते थे। और बहुत सारी ऐसी भी शिकायतें आई थी कि बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो काली फिल्म लगा के घूम रहे हैं, हुटर्स लगाए हुए हैं और एक न्यूसेंस क्रिएट कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है जो लोग सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। देवभूमि में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले छल भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों के साथ विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं। इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी सुनिश्चित है। तो उत्तराखंड सरकार ने अब ऐसे लोगों के शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है जो साधु संतों के भेष में लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने कालनेमी ऑपरेशन शुरू कर दिया है और धर्म के नाम पर खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है जहां साधु संतों के भेष में लोगों से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है जो साधु संतों के भेष में लोगों को ठगते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनके खिलाफ अब उत्तराखंड सरकार एक्शन लेगी।